हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 29 ऑफ गैलेक्सी शैटरिंग लॉर्ड। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी लास्ट एपिसोड के एंड से होती है, जहां हम लोगों ने देखा था कि जियांग हान को एक लेटर मिला था। हान लिन फैंग था वो उससे अभी इस एपिसोड की शुरुआत में फॉरेस्ट में उससे मिलने के लिए आ गया है और आने के बाद उसे बोल रहा था कि क्योंकि तुमने मुझे चैलेंज किया था ड्यूअल के लिए, तो तुम अब लुका छुपी का खेल खेलना बंद करके मेरे सामने क्यों नहीं आ जाते। तो जो अपना हान लिन फैंग था वो जियांग हान के सामने आते हुए बोलने लगता है कि जियांग हान, तुमने मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया, आज तेरी मौत का दिन होगा। जिस चोट में वो चैलेंज कर रहा है, इससे मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली उसका बैकअप लेके आया है, क्योंकि मुझे तो उसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो जियांग हान को हरा पाएगा। खैर, जियांग हान भी उसको बोल रहा था कि मैं तेरे साथ बकवास नहीं करना चाहता और तुझसे कुछ चीजें पूछता हूँ, जैसे 5 साल पहले हान जिन माओ युनमैंग पवेलियन को छोड़कर कहाँ गया था। तब उसकी बात सुन के लिन फैंग धिक्काते हुए उसे बोलता है कि तो इस वजह से तुम यहाँ अकेले आए, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में इतना जानने की क्यों पड़ी है, तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं है क्या। खैर, फिलहाल तुम्हें उनसे ज्यादा खुद की चिंता करनी चाहिए। तो जहान बोलता है ऐसा लगता है कि तुम लातों के भूत हो, बातों से बिल्कुल नहीं मानने वाले। तो ये बात सुनकर के लिन फैंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी तलवार से घुमाते हुए सीधा जहान के ऊपर कूद जाता है। बट जहान उसे उसके पास आते ही उसके गले को पकड़ के सीधा जमीन पे पटक पटक के उसे खूब ज्यादा मारता है और फिर दूर फेंक देता है। लिन फैंग तुरंत ही एक स्लैश अटैक कर देता है, लेकिन जहान उसकी पोजीशन से गायब हो गया था। वो लिन फैंग के तुरंत पीछे आके बोलता है कि मुझे बता दे जिन माओ 5 साल पहले कहाँ गया था और शायद मैं तुझे जिंदा छोड़ दूं। अब उसने तो उसका जो नाइफ था लिन फैंग के गले पे लटकाया हुआ था, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो बोल रहा था मैं तुझ पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। जहान उसे बताता है कि मैं तेरे साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अब ये तेरे पे डिसाइड करना कि तू जिंदा रहना चाहता है कि मरना चाहता है। लेकिन वो तो अभी भी कोई जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि वो इंतजार कर रहा था उसके बैकअप का आने का। और तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो जियांग के पीछे आकर के उसके ऊपर अटैक कर देता है। बट जियांग तो उसकी पोजीशन से फिर से गायब हो गया था और उस अटैक के सामने सीधा लिन फैंग खड़ा था। बट वो आदमी तुरंत ही रुक जाता है और इस बंदे ने मास्क पहना हुआ था, इसलिए हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जियांग ये सब देख के उसे लिन फैंग को बोल रहा था कि मैं जानता था तू बहुत ज्यादा डरपोक है, बिना सपोर्ट के यहाँ पे आने ही नहीं वाला। खैर, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन मुझे तेरा मरता चेहरा देखकर काफी सुकून मिला। लिन फैंग फिर काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा था मैं भी देखता हूँ तो और कितनी देर तक एरोगेंट रहेगा, मारो इसे। उसके पीछे फिर कुछ और लोग आ जाते हैं और वे फिर जहान के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन जहान भी उसके नाइफ को ऐसा स्टाइल से घुमाते हुए सीधा उन लोगों पे अटैक करता है और उन्हें हवा में ही मार गिराता है। और फिर से उसका नाइफ ऐसे घुमा के बोलने लगा था तुम खुद क्यों नहीं आते। लिन फैंग बोल रहा था कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन मैं इतना भी बेवकूफ नहीं किया अकेले यहाँ पे मरने आऊं। तो जहां उसकी बात सुन के बोलता है कि अगर तू इन मिनियंस के साथ खुद की जान यहाँ से बचा के भागना चाहता है तो बिल्कुल भी मत सोचना, ये यूजलेस है। और फिर वो उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है, बट तभी उसके सामने एक और मास्क मैन आ जाता है जो कि शायद हायर लेवल का है और वो जहान के ऊपर एक बो एंड एरो से अटैक करता है। जहान को भी बीच रास्ते में उसकी मूवमेंट को रोकना पड़ता है। तभी हम लिन फैंग को देखते हैं, उसने कोई स्टिक जलाकर जहान की तरफ फेंक दी थी जो एक रस्से से कनेक्टेड थी और जहान के नीचे मतलब काफी सारा गन पाउडर था जो फिर ब्लास्ट हो जाता है। थोड़ी देर तक धमाके चलते रहते हैं और इधर जो लिन फैंग था जो से हंस रहा था, ये बोलते हुए जियांग हान तुम्हारे पास कुछ भी करने की एबिलिटी है लेकिन खुद की जान बचाने की नहीं, तुम्हारे अब तक तो चितड़े उड़ गए होंगे। लेकिन उसके पास का आदमी बोलता है कि वो बिल्कुल भी नहीं मरा है, बेवकूफ मत बनो। फिर हमें धुएं के बीच में जियांग हान को बिल्कुल सही सलामत दिखा जाता है और वो बोल रहा था तुम मुझे उड़ाना चाहते हो, इतना काफी नहीं है। लिन फैंग को तो उसे अभी भी जिंदा देखकर गुस्सा आ रहा था और वो बोलता है चलो चले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं और जहान को फिर हमें दिखाते हैं जो अभी तक स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक कर रहा था, एक्चुअली में वो इंजर हो गया था। जिसके दूसरी तरफ फिर हमें लिन फैंग को दिखाया जाता है जो उनके छिपने वाले अड्डे पे आ गए हैं। यहाँ पे वो उसे आदमी को बोल रहा था कि जहान काफी ज्यादा लकी था, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए मास्टर, शायद ये लिन फैंग का मास्टर होगा। तो वो आदमी बोलता है कि जहान और सियुन मैंग के पीछे सेवन इविल हाउस यानी कि किंशा मेंशन है, तो इसलिए हम उसे तो कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ करा तो किंशा मेंशन हमें छोड़ेगा नहीं, लेकिन कुछ तो है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, वो है जहान की फैमिली। हम उसके साथ क्यों लड़े जब उसकी जान कहीं और है। वो लिन फैंग को बताने लगता है कि आगे हम जहान की फैमिली को टारगेट करेंगे, फिर देखेंगे उसके लिए वो बीस्ट क्लाउड ड्रोन इम्पोर्टेंट है या फिर उसकी फैमिली। अपनों को तो वो खोना नहीं चाहेगा, इसलिए उसे वो बीस्ट क्लाउड ड्रोन हमें देना ही होगा और इससे हम लोग उससे काफी इजिली भी डील कर पाएंगे। जिसके बाद हम मार्केट को देखते हैं जहाँ पर जियांग लैंग उसकी बंदी के साथ घूम रहा है, लेकिन ये लोग साइड में कुछ लोगों को खड़ा हुआ देखते हैं और
और उधर आ जाते हैं जहाँ पे कुछ लिखा हुआ था और ये बेसिकली वही नोटिस है कि कोई किसी ने यूनमैंग पवेलियन पे अटैक करने की कोशिश की लेकिन बुरी तरीके से मारे गए और इसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन भी थी कि किसी को वो डिवाइन बीस्ट क्लाउड ड्रोन मिल गया है लेकिन उन सभी का नाम नहीं बताया गया, सब कुछ एनोनिमस है। जियांग लैंग काफी ज्यादा डर जाता है और वो तुरंत इस पोस्टर को उठाकर पवेलियन के अंदर भाग जाता है और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि लिन फैंग ही है। उसने अभी सबको रिवील कर दिया कि जियांग हान के पास डिवाइन बीस्ट क्लाउड ड्रोन है तो डेफिनेटली अब कोई ना कोई तो आएगा उसको मारने के लिए। जिसके बाद हमें एक एनोनिमस कल्टिवेटर को दिखाया जाता है जो बिल्कुल कपड़ों से ढका हुआ है या फिर ढकी हुई है, जिसके पास किसी पल्स का टोकन। अब ये नहीं पता कि वो कोई दुश्मन है या फिर फ्रेंड। जिसके बाद हम जियांग हान को देखते हैं, वो अभी उस धमाके से रिकवर हो चुका था और उसके साथ जो तियान्यू थी वो भी रिकवर हो गई थी। तियान्यू जियांग हान की तारीफ करने लगी थी, मुझे तो पता नहीं सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई, लेकिन तुम आगे से कोई बड़ा दुश्मन मत बनाना। तभी वो उसको शांत कराते हुए बोलता है थोड़ी चुप रहो लिंगा सॉरी, और हम उसके पास से लिंगा को भी सोए हुए देखते हैं जो देख करके जियांग हान उसके पास आ जाता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोल रही मेरे ब्रदर को बोले मत करो, शायद अभी भी सपना ही देख रही है। तो जियांग हान उसे फिर आराम से सोने देता है। तभी तियान्यू अपीयर होकर बोलने लगती है कि तुम्हारी सिस्टर कितनी ज्यादा लकी है, उसके पास प्योर सोल बॉडी है, लेकिन बुरी बात यह है कि उसने उस बॉडी को फोर्सफुली अवेक किया था इसलिए वो थोड़ी सी वीक है। बट तभी बाहर से चिल्लाता हुआ जियांग लैंग आ जाता है और वो बोल रहा था ब्रदर हान तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, और उसको ऐसे चिल्लाता देख कर जियांग हान तुरंत ही उसका मुंह बंद कर देता है तिलिस्मान से। लेकिन उसे बाहर लाने के बाद वो बताने लगता है कि किसी ने एक नोटिस इश्यू किया है तुम्हारे बारे में, और उसने सब कुछ बता दिया कि बाहर वो उसे वही पोस्टर दिखाता है लेकिन वो नोटिस वाला पोस्टर नहीं था, वो तो बस एक लड़की का पोस्टर था। और ये देख करके सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, लेकिन फिर वो सही वाला पोस्टर निकाल के जियांग हान को देता है कि किसी ने तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन रिवील कर दी कि तुम्हारे पास वो डिवाइन बीस्ट क्लाउड ड्रोन है। जियांग हान उसे तुरंत पूछता है कि इसे तुमने कहाँ देखा, तो वो बताता है कि ये हर जगह लगा हुआ है, मुझे नहीं पता किसने किया बट तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। तभी यहाँ पर जियांग हान की बाकी की टीम मेंबर्स भी आ जाते हैं सेम पोस्टर को लिए हुए। जियांग हान समझ गया था कि ये सब लिन फैंग की ही करतूत होगी। वे लोग अब डायरेक्टली मुझसे इन्वॉल्व न हो के मतलब सबको इन्वॉल्व करके मेरे क्लाउड ड्रोन को पाना चाहते हैं। लिंगा को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि हमें तो उसे पहले ही खत्म कर देना चाहिए, उसे मारना अब काफी नहीं होगा। फिर जियांग हान थोड़ा सा सीरियसनेस में बोलता है कि क्या तुम्हें कोई ऐसे सेक्ट या फिर फैक्शन पता है जो अच्छा दिखने का नाटक करते हो लेकिन काफी ज्यादा इविल काम करते हैं। तो उसकी बात सुनके तो लैंग बोलने लगता है कि ऐसे तो काफी सारे सेक्ट्स होंगे, मुझे अपने दुश्मनों से ज्यादा तो अपने अलाइज पे शक है, वे राइटिजियसनेस के नाम पे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो किसी एक को पॉइंट करना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। ये सुन के तो जियांग हान और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ अपना एपिसोड भी इधर ही खत्म होता है।